हेलो बच्चों, आई एम बैक विथ न्यू वीडियो। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 10 की इंग्लिश जो आपकी बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसका जो चैप्टर 1 है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, उसको हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये जो स्टोरी है वो किस बारे में है। ठीक, तो एक क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर जो दिया गया है इस बॉक्स में कि स्टोरी किस बारे में है। देखिए क्या कहता है कि ट्रिकी इज़ अ स्मॉल डॉग एज पम्पर्ड एंड ओवरफेड बाई हिज मिस्ट्रेस, ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन। देखिए ट्रिकी क्या है, एक स्मॉल डॉग है, ठीक है, जो क्या है ओवरफेड, मतलब उसकी मिस्ट्रेस है उसको जो है ओवरफेड मतलब ज़्यादा उसको खाना खिलाती हैं, जिससे क्या होता है जो ट्रिकी होता है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। ठीक है, देन उसकी मिस्ट्रेस क्या करती हैं, जो एक सर्जन होता है उससे वो कंसल्ट करती हैं। ठीक है, एंड फिर क्या होता है, तो इसमें हमको ये पता चलेगा कि जो ट्रिकी था वो इतना ज़्यादा बीमार हो गया, तो फिर क्या हुआ, उनकी मिस्ट्रेस ने जो कंसल्ट किया, तो उसके बाद क्या ट्रिकी सही हो पाया या नहीं हो पाया, इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमको ये पता चलेगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी कि आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन अ स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अब क्या है यहाँ पे, देखिए आई यहाँ पर क्या दिखा रहा है, आई यहाँ पर दिखाता है कि जो नरेटर हैं डॉक्टर है। देखिए यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो नरेटर है वो डॉक्टर है, जो पम्फ्री है वो क्या है, डॉग की मिस्ट्रेस है। ठीक है, और जो ट्रिकी है वो क्या है, डॉग है। तो जब भी ये कैरेक्टर्स आएंगे तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग समझ जाइएगा किसके बारे में बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे आई क्या है, नरेटर। तो यहाँ पे कहते हैं कि नरेटर कहीं पर जा रहे थे और वो अपने कार से कहीं पर जा रहे थे, और उन्होंने क्या किया, जब रास्ते में उन्होंने ट्रिकी को देखा तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी कार को रोक दी। तो वो कहते हैं कि आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। कहते हैं कि मैंने जब ट्रिकी को इस बार देखा तो मैं बहुत ज़्यादा वरी हो गया, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गया। मैंने क्या की, आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को क्या किया, पुल्ड अप किया, स्टॉप किया। जब मैंने क्या किया उसको, यानी कि जो डॉग को स्ट्रीट में देखा वो अपने मिस्ट्रेस के साथ था। ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं, आई वॉज शॉक्ड हिज अपीयरेंस। वो कहते हैं कि मैंने जब उसकी अपीयरेंस को देखा, किसकी अपीयरेंस को देखा, ट्रिकी को अपीयरेंस को देखा, तो वो कहते हैं कि मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर बिल्कुल शॉक हो गया। क्यों, उसकी अपीयरेंस में क्या चेंजेस आ गए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, फैट हो चुका था। देखिए यहाँ पर ट्रिकी जो है ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुका था, फैट हो चुका था, मोटा हो चुका था। तो इसीलिए यहाँ पर जो नरेटर हैं वो ये कहते हैं कि जब मैंने क्या किया, ट्रिकी की अपीयरेंस को देखा तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया, शॉक हो गया। ठीक है, कि उसकी ऐसी अपीयरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि he had become hugely fat like a bloated sausage with leg each corner। अब वो क्या कहते हैं कि उसको वो कंपेयर किससे करते हैं, वो कहते हैं कि जो डॉग था ये यूजुअली बहुत ज़्यादा वो फैट हो गया था। किस तरीके से, एक ब्लॉटेड सॉसेज। ब्लॉटेड का मतलब क्या होता है, ब्लॉटेड का मतलब होता है फूला हुआ ना, जिसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अगर वो फूल जाती है तो उसको ब्लॉटेड बोलते हैं। सॉसेज जो होती है एक टाइप की ब्रेड होती है ना। तो ट्रिकी जो नरेटर होते हैं वो ट्रिकी को क्या कर रहे हैं, ब्लॉटेड सॉसेज से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिकी की जो अपीयरेंस है बिल्कुल उसी तरीके से वो दिख रही है। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, ये बिल्कुल जो एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह ये दिख रहा था, और ऐसा लग रहा था कि क्या हुए हैं उस सॉसेज को कि जो हर कॉर्नर पे एक पैर जो है वो आ गए हैं। ठीक है, ये देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये सॉसेज है एकदम उसी तरीके से लग रहा है, और ये देखिए चारों कॉर्नर पे उसके जैसे लग रहा है कि केवल पैर आ गए हैं। ठीक है, तो और क्या बताते हैं वो उसके बारे में, वो कहते हैं कि उसकी जो आंखें थी, हीज आइज द ब्लड शॉट एंड र्यूमी and stared straight ahead and his tongue lolled from his eyes। देखिए अब यहाँ पर क्या कहता है, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ब्लड शॉट का मतलब क्या होता है, ब्लड शॉट का मतलब होता है कि एकदम जो है एकदम रेड हो जाना। ठीक है,
र्यूमी का मतलब क्या होता है कि जब वाटर जो है डिस्चार्ज होता है आइज से या नोज से, तो वो क्या होता है, र्यूमी होता है। तो वो क्या कहता है, उसकी जो आंखें थी वो बिल्कुल ब्लड शॉट, बिल्कुल रेड हो गई थी, ठीक है। एंड र्यूमी, जो वाटर था वो उसकी आंखों से और नोज से क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, ठीक है। और क्या हुआ था, उसके जो टंग थे, दैट लोल का मतलब क्या हो जाता है, बाहर आ जाना। उसकी जो टंग थी, जो जबान थी, वो उसके जॉ से क्या हो गई थी, बाहर आ गई थी, ठीक है। ये यहाँ पर है, ठीक। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा है, अब तक हम लोगों ने देखा है ना कि जो नरेटर है वो क्या कर रहे हैं, ट्रिकी के बारे में बता रहे हैं कि उसकी अपीयरेंस किस तरीके से हो चुकी है। वो बताते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, वो ह्यूजली फैट हो चुका है। उसको वो क्या कर रहे हैं, ब्लॉटेड शॉर्ट्स से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। वो बताता है उसकी जो आइज़ वो ब्लड शॉट हो चुकी हैं, बिल्कुल क्या हो चुकी हैं, ब्लड शॉट हो चुकी हैं, ठीक है, बिल्कुल रेड हो चुकी हैं। र्यूमी हो रहा है, यानी वाटर जो है डिस्चार्ज हो रहा है उसकी आइज से, उसके नोज से, ठीक है। एंड उसके जो टंग हैं वो क्या हो चुके हैं, लोल हो चुके हैं ना। उसके टंग क्या हो चुके हैं, उसके टंग जो है वो लोल हो चुके हैं, मतलब उसके जॉ जो होता है उससे बाहर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये हो गया, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब क्या हुआ कि जब नरेटर क्या करता है वो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नरेटर क्या करता है, वो पूछता है कि आखिर इसकी अपीयरेंस जो है, इस अपीयरेंस का रीज़न क्या है। तो पंफ्री क्या रिप्लाई करती हैं, चलिए देखते हैं आगे। मिस्टर पंफ्री हैस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस, मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिवन हिम सम एक्स्ट्रा मील्स बिटवीन टू बिल्ड हिम अप। अब देखिए क्या होता है, यहाँ तक हम लोग देखते हैं पहले। अब मिस्टर जो पंफ्री थी वो क्या एक्सप्लेन करती हैं, वो कहती हैं ही वॉज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ एनर्जी, ठीक है, जब कोई एनर्जी नहीं होती, ठीक है। तो पंफ्री क्या कहती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ही मतलब लिस्टलेस हो गया था, ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, ठीक है। सो आई थॉट, मैंने ये सोचा कि वो क्या कर रहा है, वो सफ़र कर रहा है मल न्यूट्रिशन से। मल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, जब खाने की कमी होती है, आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिलता, तो क्या हो जाता है, मल न्यूट्रिशन हो जाता है, यानी हिंदी में कुपोषण हो जाता है। तो पंफ्री कहती हैं कि मैंने ये सोचा कि वो मल न्यूट्रिशन से वो सफ़र कर रहा है, इसीलिए मैंने उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, मैंने उसको एक्स्ट्रा मील्स देना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको क्या करना स्टार्ट कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा मील्स, मतलब जो उसको जो प्रॉपर उसका जो डाइट था, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ये आप समझ सकते हैं, उसके बीच में उसको और एक्स्ट्रा जो है मील्स देना स्टार्ट कर दिया। क्यों देना स्टार्ट कर दिया, टू बिल्ड हिम अप, ताकि वो और ज़्यादा क्या हो जाए, स्ट्रांग बन जाए, ठीक। ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं कि सम मॉल्ट और कोड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, नथिंग मच रियली। क्या क्या दिया, उन्होंने कहा कि मैंने उसको क्या क्या देना स्टार्ट कर दिया, कुछ मॉल्ट देना स्टार्ट कर दिया। मॉल्ट मतलब आप समझ सकते हैं, इसी से जितने हॉर्लिक्स या जितनी भी चीज़ें आप मिल्क में मिलाकर पीते हैं ना, वो इस मॉल्ट से बनता है। उसके बाद कोड लीवर ऑयल, मतलब कोड क्या होता है, एक फ़िश होती है, तो उस लीवर का ऑयल वो देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बॉल ऑफ हॉर्लिक्स देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। कब देना स्टार्ट कर दिया, नाइट में, ठीक है। और फिर वो कहती है कि नथिंग मच रियली, यानी कि इतनी चीज़ें देने के बाद भी वो ये कह रही हैं कि इतना ही देती थी मैं, ज़्यादा कुछ नहीं देती थी। तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रिकी के जो अपीयरेंस है, आपको कुछ पता लग रहा है कि उसकी अपीयरेंस का रीज़न क्या है, कि जो उसको जो एक्स्ट्रा डाइट मिल रहे हैं वो उसकी अपीयरेंस का रीज़न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो नरेटर क्या कहते हैं कि अच्छा, वो पंफ्री से पूछते हैं, अच्छा चलिए ये बताइए, मैंने आपसे ये कहा था कि जो आप उसको स्वीट थिंग्स दे रही हैं, इतनी मीठे चीज़ें जो उसको दे रही हैं, उसमें आपको क्या करना है, कुछ कट करना है, मतलब वो कम करना है आपको। मतलब जितनी आप जो स्वीट चीज़ें उसको दे रही हैं, उसमें उसको क्या करना है, आपको रिड्यूस करना है, मतलब स्वीट चीज़ें कम देनी है। तो आपने ऐसा किया या नहीं किया, ठीक है। तो उससे पूछते हैं, तो क्या रिप्लाई आता है, देखिए वो क्या कहती हैं कि ओ I did forbid, but it seemed to be so weak, so I had to relent. He does love cream, cakes and chocolates, so I cannot bear to refuse him. तो वो क्या रिप्लाई देती हैं, ओ आई डिड फॉरबिड, मतलब कि मैंने क्या किया था, कुछ किया था,
कुछ मतलब कि थोड़ा मैंने ऐसा किया था, बट क्या हुआ वो मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगने लगा, इसीलिए मुझे क्या हुआ, रिलेंट होना पड़ा। रिलेंट का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट होना पड़ा ना, नॉट मच क्रूअल, ठीक है। तो वो क्या कहती है, मैंने थोड़ा किया था, उसकी स्वीट जो थिंग्स हैं उसको मैंने कम किया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्वीट मतलब वीक लग रहा था, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, थोड़ा सॉफ्टन होना पड़ा, मुझे अपनी स्ट्रिक्टनेस को छोड़ना पड़ा। और वो क्या कहती हैं, और वो कहती हैं वो क्या करता है कि बहुत उसको जो केक्स आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, तो मैं उसको देने से मना नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जितने भी जो नरेटर जो हैं वो जो जितनी भी चीज़ें उनको बताई हैं करने के लिए वो नहीं कर रही हैं, ठीक है। और यही एक रीज़न है कि जो ट्रिकी की जो अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of day and night. अब देखिए क्या है, तो नरेटर क्या कहते हैं कि मैंने क्या किया कि अगेन मैंने ट्रिकी को क्या किया देखा, और वो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा वो ट्रबल कर रहा था, मतलब परेशानी का सामना कर रहा था। उसकी ट्रबल क्या थी, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था, एंड दिस वॉज द ट्रबल विच द ट्रिकी वॉज फेसिंग। फिर आगे कहते हैं कि जो ट्रिकी का जो फॉल्ट था वो क्या थी, ग्रीड थी, उसकी जो लालच थी, किस बात की ग्रीड थी, टू ईटिंग मोर फूड, ठीक है। और वो क्या कहता है कि उसको कभी ये ही नहीं बताया गया था कि फूड को कभी रिफ्यूज़ भी किया जाता है, ठीक है, कि अगर आपका मन नहीं है तो आपको फूड को कभी रिफ्यूज़ भी करना होता है, उसको ये नहीं बताया था। फिर वो कहते हैं कि ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर डे एंड नाइट, मतलब क्या कहता है, टैकल अ मील मतलब अगर उसको, वो कहते हैं कि अगर वो किसी भी समय उसको मील दिया जाता था, ठीक है, चाहे डे में चाहे नाइट में, किसी भी समय उसको अगर दिया जाता था तो वो उसको टैकल कर लेता था, वो आसानी से उस फूड को खा लेता था, ठीक है। ये बात यहाँ पर थी। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस्टर पम्फ्री हैड नॉट मेंशन। जब पम्फ्री ने क्या किया, इन सब चीज़ों का मेंशन ही नहीं किया है, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पम्फ्री ने मुझे नहीं बताया है, और इस बारे में मैं बहुत ज़्यादा वंडर्ड हूँ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। नरेटर पूछते हैं पम्फ्री से कि अच्छा ये बताइए कि जितना आप उसको फूड दे रही हैं या जो भी कर रही हैं, ठीक है, तो आप उसको एक्सरसाइज करा रही हैं या नहीं करा रही हैं, ठीक है। अब ये पूछते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, जो हमारा जो बॉडी है ना उसमें क्या होता है, फैट नहीं आता, तो वही वो पूछते हैं कि एक्सरसाइज आप करा रही हैं या नहीं करा रही हैं। देखिए क्या रिप्लाई करती हैं, वो कहती हैं कि वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद द lumbago, so there has been no ring throwing lately. चलिए अब क्या कहती हैं ये, तो जब वो पूछते हैं कि आप उसको एक्सरसाइज करा रही हैं या नहीं करा रही, तो पम्फ्री क्या कहती हैं कि जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे साथ थोड़ी क्या करता है, वॉक करता है, और वो कहती हैं कि जो हॉटकिंग था, हॉटकिंग मतलब जो मेरा गार्डनर था, वो अभी क्या कर रहा है, लुम्बैगो से सफ़र कर रहा है। लुम्बैगो मतलब क्या होता है, मस्कुलर पेन इन द लोअर पार्ट ऑफ द बैक, ठीक है, जब क्या होता है जो मस्कुलर पेन हो जाता है लोअर पार्ट में बैक के, तो उसको लुम्बैगो कहते हैं। तो यही तो पम्फ्री ये जवाब देती हैं कि जो मेरा गार्डनर था उसके साथ वो रिंग थ्रोइंग किया करता था, जो रिंग थ्रो का गेम होता है ना कि रिंग फेंक देते हैं तो डॉग्स लेकर आते हैं, तो वही कहती हैं, वो उसके साथ रिंग थ्रोइंग किया करता था, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो लुम्बैगो से वो सफ़र कर रहा है जो मेरा गार्डनर है, तो उसके बाद से ये एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है, अगर हम लोग एक कंक्लूज़न देखें तो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा उसमें ये पता चला कि क्या हो रहा है, जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा फैट होता चला जा रहा है। उस फैट होने का रीज़न क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा फूड दिया जा रहा है, जो उसकी मिस्ट्रेस है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर रही हैं, फूड दे रही हैं, और उसको एक्सरसाइज भी नहीं करा रही हैं, ये सब चीज़ें भी नहीं करा रही हैं। तो ऐसा इसीलिए इसका रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी अपीयरेंस जो है वो अगली होती चली जा रही है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आई ट्राइड टू साउंड सोबर,
Now I really mean this. If you don't cut his foot right down and give them more exercise, he is going to be really ill. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साउंड सर्व का मतलब क्या होता है, सीरियस. तो जब इन सब बातों को क्या करते हैं नरेटर सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि अब आप समझिए कि अगर आपने क्या किया, जो फूड आप दे रही हैं उस फूड में को अगर आपने कट डाउन नहीं किया, कम नहीं किया और उसको आप और क्या किया, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं कराई तो जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है. ये क्या करते हैं, वो उनको ये बात बता देते हैं. ठीक है, कि अगर आप चाहती हैं कि वो बीमार ना हो तो आपको उसकी जो फूड जो आप जितना दे रही हैं उसमें वो रिड्यूस करना पड़ेगा और उसको आपको एक्सरसाइज करानी होगी. ठीक है, चलिए और क्या कहता है, यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. और क्या कहते हैं, आपको जो अपना हर्ट है उसको हार्डन करना होगा, स्ट्रिक्ट बनाना होगा. किस चीज़ के लिए स्ट्रिक्ट बनाना होगा, अगेंस्ट ट्रिकी, कि उसको क्या करनी होगी, बहुत ही उसकी डाइट को बहुत रिड्यूस करना पड़ेगा. तो वही कहते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपने हर्ट को हार्डन बनाना होगा, स्ट्रिक्ट बनानी होगी. ठीक है, स्ट्रिक्ट बनाना होगा और उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी. ठीक है, तो ये जो बातें हैं वो नरेटर बता देते हैं. ठीक है, अब आइए देखते हैं फिर जो है पंफ्री क्या करती हैं. Mr. Pumphrey wrung her hand. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it's so difficult, so very difficult. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर जो पंफ्री हैं वो रंग है. रंग का मतलब क्या होता है कि मतलब टू ट्विस्ट एंड रब हैंड, मतलब हैंड को जैसे हम लोग ट्विस्ट करना या रब करना, रगड़ना, वो क्या होता है, रंग होता है. तो पंफ्री क्या करती हैं, अपने हैंड को रंग करती हैं, रब करती हैं, ट्विस्ट करती हैं और क्या कहती हैं, ओ आई विल, कहती हैं मैं ज़रूर करूँगी मिस्टर हेरियट. कहती हैं कि आप जो भी कह रहे हैं मैं जानती हूँ ये सही है. ठीक है, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ठीक है, क्या डिफ़िकल्ट है, जो भी चीज़ें कहती हैं कि आपने बताई हैं उसको इम्प्लीमेंट करना. ठीक है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी. क्यों डिफ़िकल्ट है, बिकॉज शी लव्स हर डॉग वेरी मच. ठीक है, चलिए. शी सेट ऑफ head down along the road as if she determined to put the new regime into practice immediately. तो यहाँ पर क्या होता है, सेट ऑफ का मतलब होता है कंटिन्यू द जर्नी, जो अपनी यात्रा है उसको क्या करना, कंटिन्यू करना. ठीक है, तो डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेशन कर लेना, कि डिटरमाइंड हो जाना किसी काम को करने के लिए. और यहाँ पे क्या है, ये न्यू रिजिम, यहाँ पे न्यू रिजिम का मतलब क्या है कि जो न्यू सजेशन जो नरेटर ने दिए थे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इन सब चीज़ों को सुनने के बाद जर्नी को कंटिन्यू करती हैं और जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही थी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने खुद से ये डिटरमाइन कर लिया है, खुद से ये निश्चय कर लिया है कि वो क्या करेंगी, जो न्यू सजेशन जो नरेटर ने दिए थे उसको वो इमीडिएटली क्या करेंगी, प्रैक्टिस करेंगी. ठीक है, तुरंत उसको क्या करेंगी, इम्प्लीमेंट करेंगी, ऐसा देखने पे लग रहा था. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर क्या है, अब यहाँ पे I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along his little tweeted coat. He had full wardrobe of this coat for the cold weather and a raincoat for wet days. तो अब नरेटर क्या कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि जब जो ट्रिकी था, जब वो मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था तब मैंने क्या किया, उसकी प्रोग्रेस को देखा. तो कहते हैं ट्रिकी क्या कर रहा था, टॉटर कर रहा था. टॉटर का मतलब क्या होता है, मूव इन अनस्टेडी मैनर. जब सही तरीके से, जब कोई जो चलने का एक सही तरीका होता है उस तरीके से जब नहीं कोई चलता तो वो टॉटरिंग होती है. तो कहते हैं कि ट्रिकी क्या कर रहा था, टॉटरिंग कर रहा था, मतलब एक सही तरीके से वो चल नहीं रहा था. क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है फैट हो चुका था और उसने क्या किया हुआ था, कोट, ट्वीटेड कोट भी पहना हुआ था. ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर उसने कोट भी पहना हुआ है ना. चलिए आगे देखते हैं. उसके पास क्या थी, पूरी अलमीरा थी ऐसे ही कोट की, क्योंकि ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस थी वो क्या थी, वॉज वेरी रिच. ठीक है, ये हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग हिज हार्नेस. आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिस्टर पंफ्री. तो ड्रूपिंग मतलब क्या होता है, बेंड होना ना, बेंड होना, झुकना.
और हार्नेस मतलब क्या होता है, जो डॉग का जो नेक वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे वो एक पट्टे टाइप का पहनते हैं वो। तो वो क्या कहते हैं कि वो क्या कर रहा था, वो बेंड होकर अपने हार्नेस को भी वो नहीं जो है टच कर पा रहा था। और वो क्या कहते हैं कि बहुत जल्द जो है वो मिस्टर पंफ्री जो है मुझे कॉल करेंगी। क्यों कॉल करेंगी, क्योंकि ट्रिकी जो है वो बहुत ज़्यादा इल होने वाला है, बीमार होने वाला है। ऐसा जो नरेटर थे उन्होंने गेस कर लिया था बिकॉज ऑफ द ट्रिकीज अपीयरेंस। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेड कॉल केम इट विद इन अ फ्यू डेज। मिस्टर पंफ्री वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड इट नथिंग, रिफ्यूज इज इवन इज फेवरेट डिशेज, ठीक है, फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्सपेक्टेड कॉल जो थी वो विद इन अ फ्यू डेज में आ गई थी। जैसा कि नरेटर ने क्या कर लिया था, एक्सपेक्ट कर लिया था कि जल्द ही कॉल आने वाली है। किस लिए कॉल आने वाली है, क्योंकि ट्रिकी जो है इल होने वाला है, बीमार होने वाला है। ऐसा ही हो गया था। जो मिस्टर पंफ्री थी डिस्ट्रॉट हो गई थी, ठीक है। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली वरिड। तो डिस्ट्रॉट का मतलब एक्सट्रीमली वरिड, तो वो बहुत ज़्यादा जो थी वो वरिड थी, परेशान हो गई थी। क्यों परेशान थी, क्योंकि ट्रिकी जो कुछ खा भी नहीं रहा था, उसने जो अपनी फेवरेट डिशेज हैं उसको भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। चलिए और क्या था, ही हैड बॉट्स ऑफ वॉमिटिंग। बाउट मतलब क्या होता है, थोड़े थोड़े समय पर, ठीक है। और उसको जो है वॉमिटिंग भी हो रही थी। He spent all his time laying on the rug, panting, did not want to go walk, did not want to do anything. देखिए अब क्या कह रहा था, अब क्या कहते हैं कि वो हर समय जो है वो रग मतलब क्या होता है, रग मतलब जो होता है एक कारपेट होता है, कालीन या दरी, वो हमेशा उस पर लेटा रहता था। वो कहीं जो टहलने भी नहीं जाना चाहता था और वो कुछ नहीं करना चाहता था, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इल हो गया था, बीमार हो गया था। I had made my plan in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for a fortnight to be kept under observation. तो नरेटर क्या कहते हैं कि मैंने जो है अपना प्लान एडवांस में ही बना लिया था। मतलब उनको पता था कि जो नरेटर है, जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है, इल होने वाला है, क्योंकि उसकी अपीयरेंस से उनको पता चल चुका था। तो उन्होंने क्या किया था, अपना जो प्लान है वो एडवांस में ही बना लिया था। फिर वो क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं कि एक ही तरीका है अगर ट्रिकी को ठीक करना है, उसको क्या करना पड़ेगा कि कुछ समय के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, मैंने ये भी सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। कब तक के लिए, फोर्टनाइट के लिए। तो फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है, अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स और 15 डेज, ठीक है। तो उसको कम से कम एक फोर्टनाइट के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा और अंडर ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत केयर के अंदर उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कहते हैं द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो सून का मतलब क्या होता है, सून का मतलब होता है अनकॉन्शियस हो जाना, ठीक है। और पाइन का मतलब क्या हो जाता है, अनहैप्पी हो जाना, कि अगर कोई छोड़कर जा रहा है तो उस केस में अनहैप्पी हो जाना। और डाई का मतलब पता ही है। तो पुअर लेडी जो जब ये सुनती हैं कि जो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा तो वो सून हो जाती हैं, अनकॉन्शियस हो जाती हैं। और वो इस बात पर भी श्योर थी कि वो बहुत ज़्यादा पाइन हो जाएगा, मतलब बहुत ही अनहैप्पी फील करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी जो है डेथ हो जाए अगर जो ट्रिकी है वो पंफ्री को डेली नहीं देखता है तो ऐसा वो एज्यूम कर रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आई टुक a firm line. Tricky was very ill and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. तो यहाँ पे क्या कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि लेकिन इन सब के बावजूद मुझे बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना था। ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार था और यही एक तरीका था जो उसको सेव करने का, कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। फिर नरेटर क्या कहते हैं कि ये मैंने ये सोचा कि ये बेस्ट होगा कि अब बिना ज़रा भी जो है डिले ना हो, ज़रा भी देर ना की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड फॉलोड बाय पंफ्रीज वेलिंग। क्या कहते हैं, नरेटर कहते हैं कि विदाउट जो है डिले के, बिना किसी देर किए हुए जो ट्रिकी को लेकर जाना था। और इसी रीज़न से जो पंफ्री जी थी वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, वेल कर रही थी, वो जो है क्राई कर रही थी, रो रही थी, ठीक है। आगे चलिए। I marched out the car to carrying the little
डॉग रैप्ड इन ब्लैंकेट। तो वो क्या कहते हैं, मैंने फिर क्या किया, मैंने जो ट्रिकी था उसको, उस डॉग को ब्लैंकेट में रैप किया, लपेट लिया, और फिर मैं कार की तरफ आगे बढ़ा। The entire staff was rushed rushed in out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toy, rubber ring, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। देखिए क्या हुआ कि जब मतलब सब लोगों ने सुन लिया कि ट्रिकी जो है अब जा रहा है, तो जितने भी स्टाफ थे, जितने भी मेड थी वहाँ पे, जो उनके जो सर्वेंट थे, वो तुरंत जो है रश करने लगे, मतलब इधर उधर भागने लगे। किस लिए? उसका जो है डे बेड लाने के लिए। उसका जो डे बेड था, नाइट बेड था, उसके जो फेवरेट कुशन्स थे जिस पे वो सोता था, उसके जो रबर रिंग्स थे, उसके जो ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल, इन सब चीज़ों को ला कर देने के लिए पूरा जो स्टाफ था वो इधर उधर रश करने लगा, मतलब भागने लगा। ठीक। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mr. Pumphrey with despairing cry threw an armful of little coat through the window. तो यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे पहले समझिए, स्टफ़ का मतलब होता है थिंग्स, चीज़ें। तो क्या कहते हैं कि मैंने ये रियलाइज़ कर लिया कि मेरी जो कार है वो इतनी सारी चीज़ों को होल्ड ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसमें इतना स्पेस नहीं था। मैंने क्या किया कि कार को ड्राइव करने के लिए मैंने स्टार्ट किया। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो पंफ्री जो है वो डिस्पेयरिंग क्राई, मतलब क्या हुआ, डिस्पेयरिंग क्राई का मतलब क्या होता है, डिस्पेयरिंग का मतलब होता है शोइंग लॉस ऑफ होप। तो डिस्पेयरिंग क्राई, तो वो क्यों रो रही थी? वो इसलिए रो रही थी कि वो मतलब वो सारी अपनी होप, ये आशाएं खो चुकी थी कि ट्रिकी जो है अब सही होगा या वापस भी आएगा। तो वो उस डिस्पेयरिंग क्राई के साथ जो पंफ्री हैं वो क्या करती हैं, वो आती हैं और जो उसका जो कोट था उसको क्या करती हैं, विंडो से कार के अंदर थ्रो कर देती हैं, फेंक देती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लुक्ड in the mirror before I turned the corner of the drive, every was in the fear। नरेटर क्या कहते हैं कि मैंने जब टर्न करने से, कार को टर्न करने से पहले मैंने क्या किया, जब मिरर में से देखा तो मैंने क्या देखा कि सभी लोग जो थे वो टीयर थे, उनकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट by my side। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail। ठीक है, poor old lord, I said, you haven't kick in you, but I think I know a cure for you। देखिए अब क्या होता है, वो लोग जो अब जो सिचुएशन है, वो लोग अब कार में जो चल रहे हैं तो उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं नरेटर कि आई ग्लैंस डाउन। ग्लैंस डाउन का मतलब होता है लुक डाउन। टिक का मतलब होता है पिटी, इस पर बहुत दया आती है। तो वो क्या कहते हैं कि रोड पर मैंने क्या किया कि जो पैथेटिक था बेचारा, ये जो लिटिल एनिमल था, ठीक है, उसको मैंने देखा वो क्या कर रहा था, गैस्पिंग कर रहा था। गैस्पिंग का मतलब जब ब्रीथिंग बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है तो उसको बोलते हैं। तो कहते हैं कि रोड पे क्या हुआ, मैंने उस जो पैथेटिक, जो बेचारा वो जो लिटिल एनिमल था, उसको मैंने देखा वो क्या कर रहा था, गैस्पिंग कर रहा था, हाँफ रहा था, और वो मेरे सीट के वो बगल में जो है वो बैठा हुआ था। ठीक। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। तो पैटेड का मतलब होता है जैसे हल्के हाथ से थपथपाना। ट्रिकी का जो हेड था मैंने उसको क्या किया, उसके हेड को मैंने पैटेड किया और उसने भी एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट किया, अपनी टेल को वैग किया। वैग का मतलब होता है हिलाना। तो उसने भी एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट किया, उसने अपनी टेल को हिलाया। तो वो इतना ज़्यादा वो बीमार था, इल था, और उसके बावजूद उसने ऐसा किया। तो इसका मतलब ये है कि वो भी कहीं ना कहीं नरेटर में इंटरेस्ट ले रहा था। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, यू हैवंट किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तो वो क्या कहते हैं कि पुअर ओल्ड लैड, मतलब यहाँ पे भी पिटी दिखाने के लिए यूज़ किया गया। वो कहते हैं मैंने कहा यू हैवंट किक इन यू, मतलब कि तुम में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, बट आई थिंक, मैं जानता हूँ कि आई नो अ क्योर फॉर यू, मतलब मेरे पास जो है तुम्हारे लिए, तुम्हारी इस बीमारी का इलाज है। ठीक है, तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये आपका जो चैप्टर है ये ओवर हो जाएगा। ठीक है।